मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखते गुफाओं के प्रवेश द्वारों से दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़कर रखे हुए सब अणु परमाणुओं को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा, जहां से वे आए थे। मैं स्तब्धित हो गया था, फिर भी मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था, वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा होगी वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, रसेदार भाजी और मिठाइयाँ उसमें प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था, मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी भरी ही रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे और उसके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियां भी सम्मिलित हैं। बाबा जी ने कहा, दैवी जगत की सत्ता इहलोक में भी चलती है, परंतु इहलोक का स्वरूप भी भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के दैवी तत्व का अभाव है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। अदृश्य हुए महल की स्मृति में मैं मुस्कुराने लगा। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने गुण तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विशाल ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। अब उसके पूर्णतः विपरीत देखने वाले दृश्य को मैं शांत दृष्टि से निहारने लगा। नीचे सूखी सख्त भूमि, ऊपर आकाश की छत, सामने आदिकालीन स्तर का आसार प्रदान करती गुफाएं, सब कुछ मेरे चारों ओर बैठे हुए दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितिगत लग रहा था। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की दैवी उपलब्धियों से पुनीत हुए अपने कंबल पर बैठा। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की ओर अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूटकर गिर गए और मेरी आत्मा परमानंद की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लेट गया और मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रखने उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन के पास में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से घिरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा।
तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। वे आगे कहते गए, व्याकुल संसारी नर नारियों का अंतर्नाद महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं हो गया। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लक्ष लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे नई हिम्मत मिलेगी। यह समझने में तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए भी दुष्प्राय नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्तर पर तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को तोड़ दिया है। इस संसार के न होते हुए भी तुम्हें उसी में रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के रक्ष हृदयों में एक नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलित जीवन से यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मुक्ति बाह्य त्याग पर नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है। जब मैं हिमालय के उच्च निर्जन प्रदेश में अपने गुरु की बातें सुन रहा था, तब मेरा परिवार, ऑफिस, संसार कितना सुदूर लग रहा था। फिर भी उनके शब्दों में वज्र सत्य तो था ही। अतः विवश होकर मुझे शांति के उस स्वर्ग को छोड़कर जाने की बात माननी ही पड़ी। गुरु से शिष्य को योग विद्या दिए जाने के संबंध में बाबा जी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य कुछ भी त्याग देने का संकल्प करता है। दयामय गुरुदेव, विलुप्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब शिष्यत्व की कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके क्या और थोड़ी कृपा नहीं करेंगे? मैं अनुनय पूर्वक बाबा जी की ओर देखता रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें। भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाएं। संसार के त्रिविध तापों से त्रस्त नर नारियों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जाए तो शायद कभी मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास ही ना करें। तथास्तु। तुम्हारे माध्यम से ईश्वरी इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया दे दो। करुणामय गुरुदेव ने कहा। थोड़ी देर मौन रहकर बाबा जी ने कहा, अपने प्रत्येक शिष्य को भगवत गीता का वह अमर वचन अवश्य बताना। संकल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातः। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु में निहित महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं विदा लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्हें छोड़कर जाने में मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भांप लिया। हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है प्रियवत्स। उन्होंने प्रेम से मेरे कंधे का स्पर्श किया। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उनके इस अमूल्य वरदान से आश्वस्त होकर और ब्रह्म ज्ञान के नव प्राप्त स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पर्वत से नीचे उतरने लगा। ऑफिस में मेरे सहयोगियों ने मेरा स्वागत किया। 10 दिन तक वे सोच रहे थे कि मैं हिमालय के जंगलों में खो गया था। इसके शीघ्र बाद ही मुख्यालय से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, लाहिड़ी को दानापुर कार्यालय में
वापस लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत स्थानांतरण गलती से हुआ है। रानीखेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गुप्त प्रवाहों का विचार कर मैं मुस्कुराया।